असीम अरुण का सख्त संदेश, शिक्षण संस्थानों में भेदभाव नहीं होगा बर्दाश्त। असीम अरुण ने यूजीसी के से जुड़े मुद्दों पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में किसी भी प्रकार का भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कन्नौज के सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि कैंपस में जाति, भाषा या धर्म के आधार पर भेदभाव की शिकायतें सामने आती रही हैं। सरकार इस हर मामले की निष्पक्ष जांच कराएगी। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि झूठी शिकायत करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी ताकि शिक्षा का माहौल न्यायपूर्ण बना रहे। मंत्री असीम अरुण ने प्रदेश सरकार के बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह बजट विकसित भारत के लक्ष्य को मजबूती देगा। उन्होंने शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और आशा बहुओं के मानदेय बढ़ाने की संवेदनशील कदम बताया है। विधवा, वृद्धावस्था और दिव्यांग पेंशन में बढ़ोतरी की योजना पर काम जारी है। उन्होंने आलू भंडारण शुल्क पर संतुलित समाधान की बात कही। कन्नौज के इत्र उद्योग को बढ़ावा, ऐतिहासिक स्थलों का ड्रोन सर्वे और मीडिया सेंटर की स्थापना की योजना भी बताई है। इससे पहले मंत्री ने संपूर्ण समाधान दिवस में भाग लेकर नसरापुर तालाब का निरीक्षण किया। यूजीसी का रूल आया था, उसको पहला मैं ये समझता हूँ कि ये नया नियम नहीं है, ये पहले भी था नियम और उसमें से कुछ परिवर्तन किया गया, उसको परिष्कृत किया गया। उसकी गहराई में जाऊँ तो लंबा समय लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि मूल विषय ये है कि क्या कैंपस पे, विद्यालयों में, यूनिवर्सिटी में किसी प्रकार का भेदभाव होता है। मैं स्वीकारता हूँ कि भेदभाव होता है, केवल जाति का नहीं, भाषा का भेदभाव हो सकता है, धर्म के आधार पर हो सकता है, स्त्री पुरुष का भेदभाव हो सकता है। तो इस भेदभाव को दूर करने के लिए ये नियम बनाए गए। हाँ, एक बात मुझको भी लगी, मैंने जब अध्ययन किया कि अगर किसी ने कोई गलत शिकायत की तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि अगर गलत शिकायत है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए, तब ये नियम पूरी तरीके से संतुलित होगा। उत्तर प्रदेश का बजट कल पारित हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय योगी जी को, कि उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को विकसित भारत की ओर ले जाने वाला एक बजट प्रस्तुत किया है। न केवल ये आज तक का सबसे बड़ा बजट है, न केवल ये रेवेन्यू सरप्लस बजट है, बल्कि ये बजट ऐतिहासिक रूप से उद्योग, धंधे, व्यापार, रोजगार को बढ़ावा देने वाला है और साथ साथ सामाजिक न्याय का भी बजट है, जहाँ पे हमारे आशा बहुएं, हमारे शिक्षा मित्र, अनुदेशक, इस प्रकार के सरकारी कर्मी जो कि सबसे न्यूनतम वेतन पाते थे, उनके वेतन को, उनके मानदेय को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। मैं इसका बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। वरिष्ठ नागरिकों की, निराश्रित महिलाओं की, दिव्यांगों की पेंशन जल्दी बढ़ेगी, ऐसा इशारा मुख्यमंत्री जी कर चुके हैं। बजट में इसकी व्यवस्था की गई है। बाबा साहब और अन्य महापुरुषों की मूर्तियों के रखरखाव, छतरी बनाना, लाइट लगाना, इसके लिए 500 करोड़ की व्यवस्था मुख्यमंत्री जी ने की है। समाज कल्याण विभाग से इसका क्रियान्वयन किया जाएगा, उसके लिए भी धन्यवाद।